देखो, मेरी एक बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा। हर कोई चाहता है कि उनके पास खूब अच्छा खासा पैसा हो, खूब अच्छी खासी वेल्थ हो उनकी। जब भी वो किसी होटल वगैरह में जाएं तो वहां पर उन्हें मेन्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड देखनी पड़े, राइट साइड पे फोकस करने की जरूरत कभी ना पड़े। लेकिन जब बात आती है ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहला स्टेप है वो क्या है, कैसे उसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोग हमेशा मात खा जाते हैं, जो कि है सेव मनी। सेव मनी करते वक्त हम हमेशा मात खा जाते हैं। पैसा आता है हाथ में और निकल जाता है और हम लोग देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और 3 प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी मनी को बचा सकते हैं, कैसे आप पैसा सेव कर सकते हैं, जो आपको एक वेल्थी इंसान बनाने में हेल्प करेगा। 3 प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज से ही लाइफ में अपनी इंप्लीमेंट कर देने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम ओमकार शर्मा है, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल राकमो शर्मा पे। आओ अब देखते हैं। तो यहां पर मनी सेव करने का पहला तरीका है, आपकी जैसे ही इनकम आए, जो भी आपकी कंप्लीट इनकम हो, वो जैसे ही आए वहां पर आपको तुरंत के तुरंत उसके अंदर से 10% बिल्कुल अलग कर देना है, उसे सेव कर लेना है, अपने लिए बचा के रख लेना है। बाकी 90% आप खर्च कर सकते हो, बाकी आप 90% अपना जो मर्जी उसका करो, लेकिन 10% अलग के अलग निकाल के रख दो। यह बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आप कभी भी इस बात को अप्लाई नहीं करते। क्यों अप्लाई नहीं करते? जो रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब है, काफी बेस्ट सेलर किताब है फाइनेंशियल एजुकेशन की फील्ड में, उसके भी जो राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनका भी कहना है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को सबसे पहले फर्स्ट करो। जो भी इनकम आए तो अपने आप को सबसे पहले फर्स्ट अपने आप को पे करो। और जो एक किताब है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, काफी अच्छी बेस्ट किताब है वो फाइनेंशियल एजुकेशन की। उसके अंदर पूरी किताब में यही लिखा हुआ है कि आपको अपनी इनकम आते ही 10% उसका सेव करना चाहिए, अलग के अलग रख देना चाहिए और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो वो और जिन इनकम जो है जनरेट करके आपको दे सके। तो आपको पहला स्टेप यही लेना है। कुछ भी हो, आपको इनकम आते ही किसी का कर्जा नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ भी पे करने से पहले आपको 10% अपने लिए अलग निकाल के रख लेना है, बिल्कुल अलग सेव कर लेना है और उसे तरीके से इन्वेस्ट करना है किसी अच्छी जगह पे, सही सी जगह पे, जो कि ज्यादा ओवर रिस्की ना हो, नॉर्मल हो, मतलब उसके अंदर से रिटर्न्स अच्छे खासे मिले। और फिर ये जो 10% है इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना, 10 से 12%, 13%। मैं बात कर रहा हूं आपकी पूरी जो इनकम है मंथली, चाहे वो 10,000 है, 10 लाख है, उसका 10% निकालने की और उसे धीरे धीरे बढ़ाने की। 10%, 12%, 15% धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे आपका पहला स्टेप जो है वेल्थ की राह में, वो आगे आप ले लोगे। दूसरा तरीका है, यहां पर आपको अपनी स्पेंडिंग्स को, अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपने हर बार ये बात सुनी होगी कि खर्चे कम करने चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल तरीके नहीं समझ में आ रहे कि कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिकली एक लिस्ट बनानी चाहिए कि कहां कहां पैसा गया, कहां कहां। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। थोड़ी आपको लिस्ट बनानी चाहिए, आपको लिखना चाहिए कहां कहां पैसा गया और जो बेफिजूल का खर्चा था उसे तुरंत काटा मार देना चाहिए कि अगली बार से ये आगे से खर्चा नहीं होगा। और प्रैक्टिकल में आपको तरीका बताऊं तो यहां पर आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, इन सब के अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जिनके हर महीने पैसे जा रहे हैं, हर महीने कंटिन्यूसली आपके बैंक अकाउंट से, फोन से पैसे कटते चले जा रहे हैं, तो आपको इन सब्सक्रिप्शन को तुरंत कट कर देना चाहिए। मंथली सब्सक्रिप्शन को तुरंत कट कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये आपका टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको इन्हें काट देना चाहिए। और दूसरे नंबर पे यहां पर अगर कोई आप चीज खरीदते हो तो उसका एक ही बार में बड़ा पैक खरीदना चाहिए। छोटे छोटे करके टुकड़ों में आप सोचते हो कि 10 रुपए, छोटे मोटे में नहीं बात बनती। अगर वो पैसा तो जाना ही है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आपको बड़े पैक सीधे ही खरीदने चाहिए। इजी का कोई पैक है या कोई वॉशिंग पाउडर है या कोई मैगी पैक ही खरीद रहे हैं तो उसका भी आपको एक ही बार में बड़ा पैक खरीदना चाहिए। मोबाइल रिचार्ज वगैरह जैसी चीजें हैं छोटी छोटी, आपको उनको एक ही बार में बड़ा रिचार्ज करा लेना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, जितना भी आप करवा सकते हो उतना एक ही बार में करवाना चाहिए। हर महीने की टक टक दिमाग पे वो आपको बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। और जो बेफिजूल के बेफियात खर्चे हैं उनको क्रॉस कर देना चाहिए। सबसे बड़ा बेफिजूल का खर्चा पता क्या है? आदमी को लगता है कि ये एक ही जिंदगी है, जी लो, खा लो, पी लो, मौज कर लो, जो मर्जी, लेकिन जब शरीर खराब होगा तो उसका क्या? तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे 20 रुपए, 50 रुपए रोज रोज कुछ ना कुछ, रोज रोज चाइनीज, कुछ तला फला खा पी के पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमें लग रहा है 85 रुपए तो जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा पहाड़ बनता चला जा रहा है, जो आपकी जेब में बहुत ही बड़ा गड्ढा तैयार हो रहा है। और सबसे मेन बात, आपकी एक हैबिट गलत पड़ रही है। स्पेंडिंग्स करने की आपकी हैबिट पर गलत पड़ रही है और तला फला खाने की आपकी स्पेंडिंग, मतलब जो हैबिट है, वो गलत पड़ती चली जा रही है। तो आपको इन चीजों को तुरंत से तुरंत काट देना चाहिए। खाना पीना बाहर का या तो कट ही कर दो, या तो कभी कभार एक दिन फिक्स कर लो, उसके अंदर खा लो, पी लो, और फिर आगे से मत खाओ पियो, क्योंकि ये चीजें पैसा भी
और शरीर भी, दोनों चीजें बर्बाद कर रही हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। छोटे मोटे खर्चे ही हैं जो छोटे छोटे होल जेब में करते हैं और बड़ा गड्ढा एक बार तैयार कर देते हैं। तीसरे नंबर पे डेट, कर्जे। अगर आपके ऊपर कर्जा है, किसी को पैसा चुकाना है, तो उसको जल्द से जल्द उतारने की, पैसे को, कर्जे को उतारने की कोशिश करो। पहले नंबर में तो आपको पता ही है, फिक्स है इनकम आई, 10% अपने लिए अलग के अलग निकाल के रख लिया, उसको तो छूना ही नहीं है। बाकी जो 90% बचा, उसमें से सबसे पहले कर्जे निकालना शुरू करो। लोगों को जिनको पैसा देना है उनका, ये नहीं मैं कह रहा कि एक ही बार में किसी का अगर कर्जा है तो एक ही बार में चुका दो और दिन में 3 बजा की बजाय 2 बार सिर्फ खाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन धीरे धीरे करके टुकड़ों में उनके पैसे जल्द से जल्द लुटाना, मतलब जो है लौटाना आपको शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो कर्जों के चक्कर में 1%, 2%, 3% के चक्कर में कितनी परसेंटेज हमारी जेब में बड़ा गड्ढा हो जाता है, उसका अंदाजा हमें नहीं लग पाता। कर्जों को जल्द से जल्द आपको सफा चट कर देना चाहिए, रफू चक्कर बिल्कुल कर देना चाहिए और वापस से कसम खानी चाहिए कि कर्जा वगैरह के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। कर्जा ले लेके कोई चीज परचेज या कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं खरीदूंगा। जो EMI वगैरह जाती रहती है, ये जल्द से जल्द आपको खत्म कर देनी चाहिए। तो इन 3 चीजों को आपको लाइफ में अपनी आज से ही इंप्लीमेंट कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये ही चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको एक वेल्दी, एक रिच इंसान बनने की जो है राह पे आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो अगर आप उसी जगह पे रहोगे, सेम तरीके के एक्शंस लोगे, तो कभी भी चीजें नहीं बदलने वाली। यहां पर इसमें आपको ही फैसला लेना पड़ेगा। हर बार बेफिजूल बेफियाद खर्चा करने से पहले आपको ही फैसला लेना पड़ेगा। तो आप फैसले लो और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। इतना ही था आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल ना भूले। ये हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।